मेरे अलावा कोई तो है जो इतने अच्छे से पहचानता है तुझे। देख, खाना भी अच्छा बनाती है। ब्याह कर ले इससे। देख, उसके पति को तो तूने मार डाला, वो गांव लौटना नहीं चाहती और तू उसे कमरे से बाहर निकलने देना नहीं चाहता। ब्याह कर ले, अच्छा ही होगा। देख, बांध तो तूने रखा ही है उसे, बस रस्सी बदल जाएगी और रिश्ता बदल जाएगा। सो जा। अच्छे से सुन ले, हम दोनों तपते रेगिस्तान से, अरे हमारी तो कट गई, तू बचा है और ये छोरी। बारिश सी तुझ पर गिरेगी तो तपती रेत ठंडी होगी। बस बहुत हो गया। औरतों के बारे में तूने कुछ सिखाया था ना मुझे, भूल गया? दिमाग खराब हो गया इसका। वो लड़की मर चुकी है, बस बात खत्म। जा यहां से। हुकुम, पुरखों कसम उठवा लो, चाहे किसी देवी देवता की। मैं झूठ ना बोल रहा। रे बकवास ना करी। छुरी का नाम भी याद रखे थाने या यूं ही हवा में? पार्वती, पार्वती भाई साहब, मैं दावे के साथ कह सकूं, मैंने उसे बीरपुर से चंदनगढ़ जाने वाली बस में देखा है हुकुम। वो जिंदा है, पार्वती भाई साहब जिंदा है हुकुम। पार्वती, मारो पारो भाई साहब जिंदा है। कहाँ देखा आपने? कैसी है वो? आज सुबह सूरज उगने से पहले की बात है रानी ठकुराइन साहब। बस में बैठ के चंदनगढ़ जा रही थी वो। चंदनगढ़ क्यों? वो जिंदा है? जी हुकुम। माँ त्रिशूला की कृपा है, पारो भाई साहब जिंदा है। पारो भाई साहब जिंदा है। पारो भाई साहब जिंदा है। हमें उसे किसी तरह भी ढूंढ के लाना है। पता नहीं किस हाल में होगी, क्या हो रहा होगा उसके साथ। उसे ढूंढ के लाना है वापस। उसे अभी वापस लेकर आना है। अपने आदमियों को भेजिए। शांति रखिए, धैर्य रखिए ठकुराइन साहब। नहीं, उसे वापस लेकर आना है। हमारी बात सुनिए। आप सुनिए ना हमारी बात। आप किसी को भेजिए तो उसे वापस लाने के लिए। वो कहाँ पर है? हमारी बात तो सुनिए आप ठकुराइन साहब। हमारा भी मन कर रहा है कि इस खबर ने सच्ची मान ले, पर वो धमाका जिसमें पारू भाई साहब, आपने भी तो उस धमाके के बारे में सुना ही था ना। और फिर उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जांच हमने खुद करवाई। ठकुराइन साहब, सच्चाई बहुत कड़वी और जहर भरी है ठकुराइन साहब। हमारे को ये मान लेना होगा कि पारू भाई साहब इस दुनिया में नहीं। पर वो आदमी, उस आदमी ने कहा है कि उसने देखा है। आप कैसे लोगों की बातों में आ रही हैं ठकुराइन साहब? रुपए और इनाम के लालच में लोग कई किस्म के झूठ और कई किस्म की कहानियां लेकर आएंगे हमारे पास। मत भूलिए ठकुराइन साहब, यहाँ ईमान से ज्यादा भूख और गरीबी है। मैं आपकी दवाई के लिए दूसरा पानी लाती हूँ। जी। भीमा,
कर रहे हो आप? मैं नहीं डरती आपसे। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू तो सब जानने लगी है। समझ ले। इसी कमरे में सोएंगे और मैं यहाँ? ऊपर जाकर वैसे भी नरक में जाने वाली है तू। अभी से आदत डाल दूंगा। अब पछताएगी तू। तो वापस क्यों लौटी? मुझे यहाँ सोना है। तेरी मर्जी है। जहां मन करे सो जा। अपनी मर्जी से लौटी है, चुनौती दी है, कमरे को अपनाया। हक बनता है तेरा। क्या हुआ? जब मैं बात करूं ना तो जवाब दे। कपड़े। क्या? कपड़े चाहिए। अब ये नहीं पहन सकती। सुहागन के कपड़े और मैं मेरी चीजों को छूने की परमिशन, मतलब इजाजत नहीं है। छूना मत मेरे सामान को। ले। ये कैसे? अब मेरी अलमारी से घाघरा तो निकलने से रहा,
पहनना है पहन, नहीं पहनना है मत पहन। तेरी मर्जी, तेरा सर दर्द। व्यापार में सबसे बड़ा खेल होता है चतुराई का। जो चतुर वो खाए मीठा आम बन के तोता, और जो बेवकूफ उसकी किस्मत में जंगल और हाथ में लोटा। सही है माँ। इतना समझदार है तो चौहान के साथ घाटे का सौदा करके क्यों आया? सितारे लटक रहे थे उस पे जो उसे इतनी दिलदारी दिखाई। माँ, वो चौहान जी के पास हमारे सामान के लिए 3 लाख से ऊपर नहीं थे देने। तो 5 लाख का माल आप 3 लाख में दिया है। मैंने इनसे पहले भी कहा था कि इस माल को हम किसी और को दे देते हैं, पर चौहान जी के हम पर बहुत एहसान है। उन्होंने हमारा हाथ तब थामा था जब हम कुछ भी नहीं थे। हमने धंधा शुरू ही किया था तब। धंधे में मुनाफा ही सब कुछ नहीं होता ना, घाटा घाटा ही सब कुछ होता है। नहीं माँ, वो बात नहीं है, लेकिन धंधे में रिश्ते बनाने में और निभाने में कई बार ऊंच नीच हो जाती है, और कोई बात नहीं है। गलती थारी ना है, गलती थारे बापूसा की है, जिन्होंने बचपन से ही थारे दिमाग का मौसम बिगाड़ दिया था। अजीब अजीब बातें, अच्छाई के बदले अच्छाई, नेकी कर और कुएं में डाल। अगर मैंने उनकी जगह तुझे सिखाया होता ना, तो मैं ये सिखाती कि नेकी करने वाले को कुएं में डाल। भाई साहब, आपने जो सीखा सो सीखा। एक बार मेरे भतीजे भतीजियों को आने दो इस दुनिया में, उनको ट्रेनिंग तो वहीं दूंगा। फिर देखना, चलना बाद में सीखेंगे, अपना सिक्का चलाना पहले। सपने ही देखता रहे तू अपने भतीजे भतीजियों का। अगर इतने वक्त 2 खरबूजों को साथ साथ रखा होता ना, तो एक छोटी खरबूजी पैदा हो गई होती अब तक। लेकिन इन लोगों से कुछ नहीं हुआ। अब तो बाबा भोले को भी ये भरोसा नहीं है कि ये दोनों बच्चा पैदा करने और पालने के लायक हैं। अब इस बात पे क्या रोऊं? पहले मुझे ये बताओ कि ये जो 2 लाख का नुकसान हुआ है वो कैसे पूरा होगा? माँ, तो परेशान ना हो, मैं करता हूं कुछ। 2 लाख क्या, कई लाख लाकर तेरी झोली में उड़ेल दूंगा। बस एक बार इस घर को बेचने का मौका हाथ लग जाए, फिर लाखों हाथ में, और इस गंदे नाले से निकलकर किसी बड़े शहर में आराम की जिंदगी।
आवाज नहीं आ रही। वो चाहिए। ये लीजिए। सुधा, ना तो ये खाना कहीं भाग रहा है और ना ही लैला। धीरे धीरे खा, ना तो अंग पे नहीं लगेगा। सुन, ऐसे खाना छोड़ के जाना अंग का अपमान होता है। पेट भर गया मेरा। पहेली बनने की भी हद होती है रुद्र। फोन करती हूँ वो तो तू उठाता ना, बावरी बनकर यूं ही बीएसडी वालों से पूछती रहती कि कुंवर सा कैसे, पर कोई जवाब नहीं देता। और तू कभी भी प्रेत की तरह आ जाता है। क्यों आया? कुछ चाहिए था, मिलना जरूरी था। क्या? मैं? कपड़े। कपड़े? समझी ना। औरतों वाले। औरतों वाले कपड़े? तू क्या करेगा? एक लड़की के लिए। कौन है वो कमीनी? नाम बता, नाम बता। सवाल ने कपड़े मांगे हैं, दे सकती है तो दे। 8 साल तारे साथ गुजारे हैं रणावत, और इन 8 सालों में पराई परछाई ना पड़ने दी अपने ऊपर। और तू किसी कमीनी के लिए मारे से कपड़े मांग रहा है। एक बात याद रखना, जब तू किसी कमीनी के लिए मुझसे कपड़े मांगे और मैं उस कमीनी का नाम पूछूं, तो मारे को सवाल पूछने से ना रोकना, और खुद को जवाब देने से। चल क्या रहा है ये? हाँ, कभी किसी लड़की को बारात से उठवा लेता है तो कभी किसी कमीने के लिए मोहरे से कपड़े मांगता है।